हमारा जॉब सक्सेस स्कोर जो है अपवर्क के ऊपर वो 100% है। अगर हम लोग अर्निंग की बात करें तो अर्निंग हमारी $635 जो है वो अभी तक अपवर्क से हो चुकी है। हालांकि अपवर्क जो है वो हमारा मेन फोकस नहीं है। यहाँ पे ये देखिए जो क्लाइंट हमें रिकमेंड कर रहे हैं वो 91% हैं, लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स जो हैं वो 25% हैं और हम लोग जो है वो टॉप रेटेड के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, वीक्स जो हैं वो एलिजिबल हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्रीलांसिंग ऑनलाइन अर्निंग। अपवर्क के ऊपर किस तरीके से प्रपोज़ल सेंड किया जाए कि आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होते जाएं। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं, आपको अपनी पर्सनल टिप्स बताने वाला हूं। कोशिश करूंगा कि अपना बेस्ट नॉलेज जो है वो आपको डिलीवर कर सकूं, क्योंकि अगर आप लोग भी अर्निंग करेंगे तो मुझे उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि आपने अपने काम के पैसे लेने हैं और हमने अपने काम के पैसे कमाने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको फ्रीलांसिंग ऑनलाइन अर्निंग और आप घर बैठे किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं फ्रीलांसिंग कोर्सेज के रिलेटेड जो हमारी वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें। तो इंसान हूँ, मिस्टेक्स पॉसिबल हो सकती हैं, लेकिन कोशिश यही करूँगा कि अपना बेस्ट नॉलेज जो है वो आपको डिलीवर कर सकूँ। जो चीज़ें मैं खुद अप्लाई करता हूँ वो मैं आपको बता सकूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखें, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे आना है, फाइंड वर्क वाले टैब के ऊपर क्लिक कर देना है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपने अप्लाई करनी है, जो मैं खुद करता हूँ। हो सकता है वो उसमें कुछ मिस्टेक्स हो, लेकिन मैं वो खुद करता हूँ, इसलिए आपको भी बता रहा हूँ। जैसे ही आपने यहाँ पे आना है तो यहाँ पे आपके पास जो है वो 3 चीज़ें आ जाती हैं। ये देखें, पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये हमारे पास जो है वो हमारे जो प्रोजेक्ट हैं वो पोस्ट किए हुए हैं। उसके ऊपर अगर हम लोग देखें तो बेस्ट मैचेस लिखा हुआ है, उसके बाद मोस्ट जो है वो रिसेंट लिखा हुआ है और उसके बाद जो है वो लिखा हुआ है सेव्ड जॉब्स। अब इसमें हो है क्या क्या, बेस्ट मैचेस में वो चीज़ें हैं जो कि आपकी स्किल के साथ बेस्ट मैच करती हैं। मोस्ट रिसेंट में आता है कि ये अभी अभी पोस्ट हुए हैं और सेव्ड जॉब्स जो हैं जो कि आपने सेव की हुई हैं। मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आपने मोस्ट रिसेंट के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि मोस्ट रिसेंट में ये होता है कि जो कि आप लोगों को अभी रिसेंटली ही पोस्ट की गई हुई हैं जॉब्स। ये देखें, यहाँ पे ये जो जॉब है ये 29 सेकंड्स अगो पोस्ट की हुई है। उसके बाद जो है यहाँ पे ये 7 मिनट पहले पोस्ट की है। उसके बाद ये 22 मिनट पहले जो है वो पोस्ट की हुई है। इस पे यहाँ पे हमें ऑर्डर मिलने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतने लोगों ने अप्लाई अभी तक नहीं किया होता। अगर हम लोग बेस्ट मैचेस की बात करें, बेस्ट मैचेस में हमारी स्किल के साथ जो चीज़ है वो मैच तो कर जाती है, लेकिन हम लोग देर कर चुके होते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये देखें, ये जो जॉब है ये 18 घंटे पहले पोस्ट हो गई है और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे जो है वो अप्लाई भी कर दिया होगा और हो सकता है अगले बंदे ने कोई बंदा हायर भी कर लिया हो और हमारे जो कनेक्ट्स हैं वो ज़ाया हो जाए। अब यहाँ पे ये जॉब जो है ये 10 घंटे पहले पोस्ट की है और यहाँ पे ये जॉब जो है ये 2 घंटे पहले पोस्ट की हुई है उन्होंने। लेकिन मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आपने मोस्ट रिसेंट के ऊपर आ जाना है। मोस्ट रिसेंट के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे ये देखिए, ये पहले 1 मिनट पहले उन्होंने पोस्ट की है। अब ये हम लोग ने फाइंड तो कर लिया, हम लोग ने यहाँ पे देखना है कि कौन सी जॉब जो है वो हमारे स्किल के साथ मैच करती है और वो रिसेंटली पोस्ट हुई है। तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने उसके ऊपर अप्लाई करना है। अप्लाई करते टाइम हम लोगों ने ऐसी कौन सी टिप्स हैं या फिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम लोगों ने मद्देनज़र रखना है, जिससे हम लोग अपने क्लाइंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स देखने हैं, कुछ चीज़ें हम लोगों ने इग्नोर करनी है, वो बाद में भी देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल सपोज़ हम लोगों ने इस जॉब के ऊपर अप्लाई करना है। मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, यहाँ पे ये जो जॉब है ये बुक कीपिंग एंड डाटा एंट्री फॉर अकाउंटिंग फर्म, इसके लिए हम लोग ने जो है वो इसको अप्लाई करना है। इसके ऊपर हम लोग क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो इसका प्रपोज़ल है वो एक साइड में खुल के हमारे सामने आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे सामने जो है वो प्रपोज़ल ओपन हो चुका है। यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन है, यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, लेकिन हम लोगों ने फ़ौरन अप्लाई नहीं करना। जी हाँ, सबसे पहले तो हम लोगों ने प्रपोज़ल को ध्यान से पढ़ना है। ये देखें, ये प्रपोज़ल है, सबसे पहले हम लोगों ने इसको ध्यान से पढ़ना है कि उस बंदे को रिक्वायरमेंट क्या क्या है, वो क्या चीज़ें चाह रहा है और किस सॉफ्टवेयर में चाह रहा है। तो ये देखें, यहाँ पे ये क्विक बुक्स ऑनलाइन इसको चाहिए, उस सॉफ्टवेयर में इसको बुक कीपिंग करवानी है, यानी कि इस बंदे ने बुक कीपिंग करवानी है क्विक बुक्स ऑनलाइन में। ठीक हो गया जी। तो लेकिन उस बंदे को चाहिए क्या, क्विक बुक प्रो एडवाइज़र प्लस
ठीक होगा जी। उसके बाद उसने अपना बताया हुआ है कि कुछ सेवरल अकाउंट्स हैं जिसको हम लोगों ने ऑनलाइन बुक कीपिंग करनी है 100 या फिर 200 घंटे का या फिर इसी तरह का, यानी कि जो उन्होंने डिटेल्स बताई हैं आपने ये डिटेल्स पढ़ लेनी है अपनी स्किल के रिलेटेड, यानी कि आपने अपनी जो कैटेगरी है आपने उसके ऊपर अप्लाई करना है। लेकिन टिप्स आपने ये रखनी है। पहली टिप क्या है, आपने ध्यान से पढ़ लेना है। उसके बाद आपने नीचे आना है, नीचे आके देख लेना है कि उसको कौन कौन सी स्किल्स एंड एक्सपर्टीज़ जो है वो चाहिए होंगी। यहाँ पे जो देखें मैं आपको दिखा रहा हूँ हाईलाइट करके, ये देखें ये कि कौन कौन सी स्किल और एक्सपर्टीज़ उसे चाहिए होंगी। उसके बाद यहाँ पे देख लेना है कितने बंदों ने अप्लाई किया हुआ है। ठीक होगा जी, ये चीज़ भी आपने देख लेनी है। उसके बाद सपोज हम लोग जो है वो इसके ऊपर अप्लाई करने जा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे अप्लाई का बटन है। मैं आपको बताता हूँ आपने क्या अप्लाई कैसे करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपने कौन कौन सी चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी है अप्लाई करते वक्त, या फिर किस तरीके से आपने अप्लाई करना है, जो चीज़ आपने मेंशन करनी है जो कि बायर को जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करे। तो सबसे पहले ये देखें यहाँ पे उस बंदे ने जिक्र किया हुआ है अपने क्विक बुक का, एडवांस क्विक बुक ऑनलाइन बुक कीपिंग, यानी कि उसको बुक कीपिंग चाहिए क्विक बुक्स में। तो आपने कहानियाँ बिल्कुल नहीं सुनानी कि ये मैं ऐसे हूँ मैं ऐसे हूँ, कोई ऐसी चीज़ आपने उसको नहीं सुनानी। ठीक होगा जी। हम लोग डायरेक्ट जो है वो कवर लेटर के ऊपर आएंगे, क्योंकि बाकी चीज़ें तो आप लोग अगर अपवर्क या फिर फाइवर के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको पता ही है कि आप लोगों ने किस तरीके से प्राइस वगैरह रखनी है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट उसको मुहातब करना है, डायरेक्ट जो उसका काम है उसके रिलेटेड बात करनी है, कहानियाँ बिल्कुल नहीं सुनानी। सपोज उसको बुक कीपिंग चाहिए क्विक बुक्स ऑनलाइन में, वो कह रहा है कि मुझे जो है वो एडवांस लेवल का बंदा चाहिए, सपोज अगर वो कह रहा है, तो आपने यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है आई एम क्विक बुक एक्सपर्ट। अगर क्विक दो तरह की होती हैं, यानी कि अगर उसको SEO चाहिए तो आपने लिखना है कि आई एम SEO एक्सपर्ट। जो काम वो मांग रहा है आपने उसके रिलेटेड उसको यहाँ पे कुछ थोड़ा सा इन्फॉर्म करना है, ताकि उस बंदे को पता चले कि इस बंदे को काम आता है और इसने प्रपोजल जो है वो ध्यान से पढ़ा है। आपने पहले उसको बताना है कि मैं फ़लाँ एक्सपर्ट हूँ। उसके बाद आप जो काम वो बंदा जो है वो मांग रहा है आपने उस काम को मुखातब करना, उस काम के मुतल्लिक़ कहना है कि ठीक है जो सपोज यहाँ पे वो कह रहा है कि मैंने जो है वो पिछले ईयर्स की बुक कीपिंग करवानी है, तो आपने कहना है कि ठीक है मैं आपके पिछले ईयर्स की बुक कीपिंग कर दूंगा, रिकन्सिलिएशन कर दूंगा। अगर SEO का प्रोजेक्ट है, अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग का प्रोजेक्ट है, तो आप लोगों ने कहना है कि ठीक है जी मैं आपको जो है वो काम करके दे दूंगा। आपने उसको क्या करना है, आपने पहले यहाँ पे उसको मुखातब करना है कि वो कौन सा काम चाह रहा है। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये कि वो जो काम चाह रहा है उस काम के रिलेटेड आपने उसको मुखातब करना है, कहानियाँ बिल्कुल नहीं। उस काम के मतलब मुखातब करके अगर आपके पास कोई तीसरी चीज़, अगर आपके पास कोई सैम्पल पड़ा हुआ है वर्क का, या फिर आपने ऑलरेडी कोई चीज़ कंप्लीट की हुई है, तो तीसरे नंबर पे आपने उसको मेंशन करना है। पहले आपने बताना है कि उसको बताना है कि वो क्या चाह रहा है, दूसरा उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है उस काम को, तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है, अगर आपके पास कुछ सैंपल पड़ा हुआ है तो आपने यहाँ पे जो है वो अटैच कर देना है, अपना बेस्ट सैंपल जो है वो अटैच करें। क्योंकि अगर आप वो देखता है आपके सैंपल को ओपन करता है तो वो देखते ही इम्प्रेस हो जाए और आपको जो है वो आर्डर जो है वो अवार्ड कर दे। आपने कोशिश ये करना है कि अपना बेस्ट सैंपल जो है वो इसके साथ अटैच करें और उसको जो है वो सेंड करें। तो जैसे ही आप लोग ने अपना कवर लेटर जो है वो कंप्लीट कर लेना है, लेकिन इसको कंप्लीट करते टाइम जो है वो आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो अपने ध्यान में रखनी है। वो क्या है, वो ये है कि आपने इसको सिंपल रखना है, शॉर्ट रखना है, कंसाइज रखना है। यानी कि आपने छोटे से टेक्स्ट में बहुत सारी चीज़ें जो है वो उसको एक्सप्लेन करके देनी है। जैसे ही आपने लिख लेनी है तो आपने कोशिश करना है लंबी कहानियाँ सुनाए बगैर आपने उसको सेंड कर देना है। अगर तो आपके पास जो है वो कनेक्ट्स हैं तो आप यहाँ से उसको क्या कर सकते हैं, इस बिड को जो है वो फर्स्ट प्लेस पे लेके आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया तो आप जो है वो उसको फर्स्ट प्लेस पे ला के उसको सेंड करें, ताकि वो देखते ही आपको ऑर्डर जो है वो अवार्ड कर दे। और आपने प्राइस जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं रखनी अगर आप एक बिगनर हैं तो, क्योंकि जो बिगनर होते हैं वो प्राइस ज़्यादा रखते हैं तो उनको ऑर्डर नहीं मिलता। शुरू में आपने थोड़ी सी कसर खानी है, आपने अपने आप को थोड़ा सा डाउन लेके जाना है। तो ये टिप्स हैं, अगर आप ये 3-4 टिप्स फॉलो करते हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ऑर्डर जो है वो मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे।